मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मेथी। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। फिर एक बाउल में से ट्रांसफ़र कर देंगे। मेथी को दूध में भिगोएंगे। मेथी को दूध में भिगोने से उसकी कड़वाहट कम हो जाती है और लड्डू खाने में टेस्टी लगते हैं। इसमें हम करीब 1.5 कप दूध मिलाएंगे। अगर थोड़ा और ड्राई लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा दूध और ऐड कर सकते हैं। इसको हम लगभग 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हम नारियल का एक कोटा लेंगे जो करीब वज़न में 200-250 ग्राम के आसपास है और इसको ग्रेट कर देंगे। इस लड्डू बनाने के लिए पैन लेंगे, उसमें 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी हम सबसे पहले उसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे घी में। 1 कटोरी हमने बादाम लिए हैं जिनको धीमी आंच पे हमें भूनना है। इस लड्डू में सारी चीज़ें हमें धीमी ही आंच पे भूनना है। धीमी आंच पे भूनने से लड्डू के सारे इंग्रेडिएंट जलेंगे नहीं और टेस्टी भी बनेंगे। बादाम को हम निकाल लेते हैं और इसी घी में हम 1 कटोरी काजू को भी फ्राई कर लेंगे। काजू हल्के गोल्डन हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर वैसा दिखाई देने लगे तो हम इसे भी निकाल लेंगे। इसको भूनने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। काजुओं को हम निकाल के एक तरफ रख देंगे। बचे हुए घी में हम अखरोट डालेंगे। अखरोट लगभग आधा कटोरी है। इसमें आपको घी कम ज़्यादा लगे तो आप उसे थोड़ा डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कम है तो आप इसे में थोड़ा घी भी ऐड कर लीजिए। अब हम गोंद करेंगे। गोंद को मैंने पाउडर में फ्राई किया है, पाउडर फोम में। वो मैंने इसलिए किया है कि कई बार घरों में बच्चे वो साबुत गोंद नहीं खाते हैं और इस गोंद देख के वो लड्डू खाने से मना करते हैं। इसीलिए हम पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल के उसे निकाल लेंगे। अगर फिर भी निकालने के बाद आपको इसमें गांठें लगे तो आप एक बार इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिएगा, तो ये एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो गोंद उससे भी लड्डू टेस्टी बनते हैं और दांत में भी नहीं आते। बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि इसमें गोंद डाला गया है। अब बचे हुए घी में हम मखाने डाल के उनको धीमी आंच पे भूनेंगे। इससे बचा हुआ घी पूरी तरह सारा यूज़ आ जाएगा और कढ़ाई एकदम क्लीन हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स हमारे ऑलमोस्ट सब भुन चुके हैं।
मखानों को भी हाथ से तोड़ के देख लीजिए, वो जब वो हाथ से इजीली टूट रहे होंगे तो इसका मतलब वो रेडी है। सभी चीज़ों को हम मिक्सर में डाल के एक दरदरा पाउडर बना लेंगे और उसको हम एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। फिर कढ़ाई को हम फिर से हमने कढ़ाई चढ़ाई है उसे साफ़ करके, और उसमें हम जो नारियल को घिसा था उसे हम हल्का भून लेंगे। एक बड़ा बर्तन लेके जो हमने ड्राई फ्रूट्स दरदरे पीसे थे वो पाउडर पहले डालना है, फिर हम भुना हुआ नारियल डाल दें उसके साथ। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख दें। अब ये मेथी जो हमने 2 घंटे पहले भिगोई थी वो इस तरह हो गई है। अब हम कढ़ाई को फिर से साफ़ करके गैस पे रखेंगे और जितना कप हमने मेथी ली थी उतना ही घी लेंगे। घी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लड्डू में अच्छा घी हो तभी वो टेस्टी लगते हैं। अब हम मेथी डाल के उसको धीमी धीमी आंच पे कलर चेंज होने तक भुनेंगे। इस तरह से लड्डू बनाने से मेथी में बिल्कुल कड़वाहट नहीं आती है और पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मेथी अच्छे पोर्शन में डाली गई है। मेथी थोड़ी भुन जाए तब हम इसमें खसखस डाल देंगे। ये 3 टेबल स्पून मैंने खसखस डाली है। ये मेथी के साथ अच्छे से भुन जाएगी। ये भी मेथी को भूनते हुए अगर आपको लगे कि मेथी के दाने कहीं मोटे हैं तो आप इसको सिकने के बाद फिर से मिक्सर जार में डाल के पीस सकते हैं। ये मैंने इलायची पाउडर डाला है ½ टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च पाउडर डाला है। ये कलर चेंज हो गया है मेथी का। इसमें मैंने सॉल्ट का पाउडर भी डाला था, वो दिखाना रह गया है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट का पाउडर भी डाला है। अब ये मिक्सी के जार में मुझे दाना थोड़ा मोटा लग रहा था तो मैंने डाल के इसको पीस लूँगी मैं। अब कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे, घी डालेंगे। अब 1 कप आटा डालेंगे। आटा मोटा आटा इसमें ज़्यादा सही यूज़ रहेगा। अब ये जो हमने मेथी पीसी थी दोबारा, इसको मैंने उसी नारियल और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर के साथ मिक्स कर दिया है। अब ये आटा हमने भुना और इसका भी अब गोल्डन कलर होने तक हम इसको भूनेंगे। आटा जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें सुगंध आने लगेगी, तब हमें पता भी चल जाएगा कि ये रेडी है। अब इसको भी हम उसी में मिश्रण के साथ मिक्स कर देंगे। अब एक पैन के अंदर हम कुछ पम्पकिन सीड्स भी रोस्ट करेंगे। पम्पकिन सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं। इस तरह हम ये बच्चों को खिला सकते हैं और बड़े भी इसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये थोड़े सनफ्लावर सीड्स हैं। इस तरह आप मेलन सीड्स किसी भी तरह के सीड्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको टेस्टी लगे खाने में। इनको भी हम कोर्सली ग्राइंड कर लेके मिक्स कर लेंगे उसके साथ। फिर 1 टेबल और घी डालेंगे। ये टीस्पून मैंने 2 भर के घी डाले हैं इस पैन में। अब ये 1 बड़ा बोल भर के ग्रेटेड गुड़ है जिसको हम घी में डालेंगे। घी में गुड़ डालने से ये फ़ायदा है कि वो चिपकेगा नहीं पैन में, और नॉन स्टिक पैन लेने से हमें ये बनाना बहुत इजी हो जाता है। दूसरे पैन्स में भी बन जाता है लेकिन नॉन स्टिक इसके लिए ज़्यादा बेटर है।
ये जैसे ये पूरा गल जाए, पिघल जाए, इसमें कुछ तार वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको गुड़ को हम इसी मिश्रण में मिक्स कर देंगे। ये सारा मिश्रण को हम धीरे धीरे गुड़ में डालेंगे। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम कढ़ाई गर्म होने की वजह से ये सारे चीज़ें पकी हुई है और हमें गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स करना है ऊपर नीचे। ये मैंने किसका पाउडर था भूल गई। और ये लड्डू इस थोड़े ठंडे होने पे हम इसको बांध लेते हैं। ये लड्डू अच्छे से बनने लग जाएंगे थोड़ी देर में। ये अभी थोड़े गर्म है, इस वजह से ये देखिए थोड़ी देर में थोड़ा ठंडा होने के बाद, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा होगा ना तो लड्डू अच्छे से बनते हैं। एकदम मिश्रण पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से नहीं बनेंगे। ये गोंद के और मेथी के लड्डू तैयार हो गए हैं। इस तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे और रोज़ एक लड्डू को हम सुबह सुबह खाएंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय। थैंक यू।